स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है किरण पब्लिकेशन के द्वारा आपके लिए प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। जो भी स्टूडेंट बीपीएससी फेज़ 2 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो है ये 9-10 का मॉडल प्रैक्टिस सेट है, जो कि सामाजिक विज्ञान का है फ्रेंड्स, सोशल स्टडीज़ का है, एसएसटी का है। तो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट इस पेपर को देने जा रहे हैं वो इस प्रैक्टिस सेट से जो है अपनी तैयारी को पूरी कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नोटिफिकेशन जब भी वीडियो का मैं डालूँ अपने चैनल पर आपको नोटिफिकेशन जो है पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। इससे पहले हम लोगों ने साइंस के भी प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम को बिलोंग करते हैं वो साइंस जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 2, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कंपनी जो है अपनी स्थापित की थी। तो ऐसे सवाल जो है बीपीएससी पीटी परीक्षा में आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। जो भी आप बीपीएससी पीटी परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। और आपको इसका सिलेबस तो पता होगा, जैसे कि आपका सामाजिक विज्ञान है तो इससे 80 क्वेश्चन होंगे, प्लस जो 40 नंबर होगा वो आपका जनरल नॉलेज से होगा। तो इस प्रकार से कुल 120 सवालों का जो है आपका सिलेबस है, और कुल 120 के लिए ही आपका जो है एग्जामिनेशन हॉल में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वीडियो और सभी सवाल, क्योंकि मोस्ट वीवीआई सब क्वेश्चंस हैं। आप प्लीज़ इसको लगाएं और जाके देखिए कि कितना आपसे बन सकता है। आज का दूसरा सवाल है, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं फ्रेंड्स, आपको सही जो इसका आंसर हो जाएगा वे बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का जो सही क्रम है ये हो जाएगा, पहले आए थे आपके पुर्तगाली जो कि 1498 में आए थे, याद रख सकते हैं डेट। फिर आए थे डच 1605 ईस्वी में। फिर आया था आपका अंग्रेज 1613 ईस्वी में। और फिर आया था आपका फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। तो ये क्रम एक तरफ से दिया गया है और ये आपको डेट भी याद रखना है फ्रेंड्स। अगर आप रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या क्या होता है ना कि कई बार कभी कभी डेट दे दिया जाता है तो कभी कंपनियों का जो है नाम पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चंस कैसे भी पूछे, आप अच्छे से पढ़ के रखेंगे तो आपसे जो हो जाएगा फटाफट क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है आपका, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, आपको ये बताना है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो लाला हरदयाल जो हो जाएंगे गदर पार्टी के संस्थापक हो जाएंगे। याद रखिएगा, लाला हरदयाल ने इस पार्टी का गठन जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 को किया था, 1913 ईस्वी में किया था। इसका जो उद्देश्य था अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 में दिया है आपका, अमोघ वर्ष किस वंश का शासक था, आपको बताना है। तो जो अमोघ वर्ष थे, यह जो शासक थे फ्रेंड्स, ये थे राष्ट्रकूट राजवंश के। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था। तो इस समिति का नाम रखा गया था फ्रेंड्स हंटर कमीशन। कई बार आपने यह नाम सुना होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो समिति बना गई थी इसका नाम हंटर समिति था, और इस समिति की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 1919 को किया गया था। ये भी डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने में आरंभ हुआ था। जो भारत छोड़ो आंदोलन है जो 1942 को शुरू किया गया था, महीना पूछ रहा है फ्रेंड्स इसमें। तो आपको याद होगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो होता है द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। तो 8 अगस्त इसमें दिया गया है ऑप्शन 3 में। 8 भी डेट याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को। इस प्रकार से ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। मूर्तिकला की गंधार शैली किसका मिश्रण था। मोस्ट वीवीआई बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो ये है जो मिश्रण था भारतीय और यूनानी शैली का। याद रखिएगा, गंधार स्कूल कला जो है
आपका रोमन मानदंडों पर आधारित है, जिसमें विदेशी तकनीकों और देसी भावनाओं को समाहित करके बनाया गया था। और इसे जो है यूनानी बौद्ध कला विद्यालय के रूप में भी जाना जाता है ये। तो इस प्रकार से ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? टॉमस रो के बारे में कई बार जो होता है पूछा जाता है, आपके जो मेडिवियल मध्यकालीन भारत से जो पूछता है, सल्तनत काल से, मुगल काल से सॉरी, तो वहाँ से जो जहांगीर, अकबर, शाहजहाँ, ये 3 मोस्ट जो होता है फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का, और यहाँ से अक्सर सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, जो टॉमस रो थे यह मुगल बादशाह जहांगीर के जो है व्यापार करने में, जहांगीर से व्यापार करने की जो अनुमति है उन्हें दी गई थी। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जहांगीर हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। और सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए थे। ये डेट भी याद रखिएगा, 1615 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की एक विशेषता क्या थी? ऑप्शंस में आपको बताना है। तो इसकी जो विशेषता थी, इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे, कौन थे? आपको ये बताना है। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक या अध्यक्ष जो थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे। और 26 जुलाई 1876 को कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने जो है इंडियन एसोसिएशन नामक राजनीतिक दल की स्थापना की थी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। यूरोप के किस देश में औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू हुई थी? तो यह इंग्लैंड में हुई थी। सभी को पता होगा जो औद्योगिक क्रांति है 18वीं शताब्दी में जो है के अंत में इंग्लैंड में शुरू हुई थी, और 19वीं शताब्दी के दौरान बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए और जापान तक फैल गई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 में पूछा गया है गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? ऑप्शन देख लेते हैं। रखिएगा फ्रेंड्स, गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे यह सातवाहन वंश के एक प्रतापी शासक थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। आगरा शहर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था फ्रेंड्स? तो सिकंदर लोदी ने करवाया था। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में किया गया था इसके द्वारा, याद रखिएगा डेट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम आपको बताना है, जहाँ जहाँ पे जो है विद्रोह काफ़ी अधिक रहा। तो फ्रेंड्स जब इसके आप क्रम को देखेंगे तो याद रखिएगा, इसका जो नगरों का क्रम है यह आपका रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। तो ऑप्शन 1 में दिया गया है रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। मोस्ट वीवीआई ये जो है क्रम है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। 15 में पूछा गया है आपसे किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया? सती प्रथा को फ्रेंड्स और गवर्नर जनरल का जो काल था वो पूछ रहा है आपसे। तो इस समय जो गवर्नर जनरल थे वह विलियम बेंटिक थे। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। दिया गया है आप में सूची 1 में दिए गए तीर्थ यात्रियों का मिलान सूची 2 में किए गए राजवंशों से कीजिए, और आपको जो है सही उत्तर का चयन करके फिर बताना है आंसर क्या होगा इसका। तो दिया गया है पहले मेगास्थनीज, फाहियान, फिर ह्वेनसांग। बताना है किस राजवंश के कार्यकाल में आए थे ये सभी जो थे। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा जो मेगास्थनीज थे यह मौर्य वंश के समय आए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। फाहियान जो आए थे यह गुप्त वंश के समय आए थे, और ह्वेनसांग पुष्पभूति वंश के समय आए थे। इस प्रकार से जब आप मिलाएंगे तब इसका आंसर 4 हो जाएगा। 2, 3, 1 आप भी मिलाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। 17 में पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से सत्य कथन को आपको चुनना है। ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको इसमें से सत्य कथन जो है वह चुनना है। तो फ्रेंड्स इसका जो सत्य कथन है यह ऑप्शन 4 में दिया गया है। बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही क्रम तथा पुनर्जन्म में जो है विश्वास रखते थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। मास्टर
दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था, आपको यह बताना है। तो मास्टर दा के नाम से जिन्हें जाना जाता था वह थे सूर्यसेन। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में पूछ रहा है आपसे 13 वर्ष की अल्प आयु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम क्या था। तो यह थे आपके अकबर। याद रखिएगा 13 वर्ष की अल्प आयु में राजगद्दी पर बैठने वाला शासक अकबर था और अकबर का जन्म कई बार पूछता है तो याद रखिएगा 1542 ईस्वी में अमरकोट के बीरसाल महल में हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। जब इब्ने बतूता भारत आया तो भारत का शासक कौन था। तो इस समय शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। जब इब्ने बतूता भारत की यात्रा की थी तो इनके समय जो आपके शासक थे यह थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था। तो यह जो शासन था हुमायूं एवं अकबर के काल में, शासन काल में। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। बाबर एवं राणा सांगा के बीच युद्ध कहा जाता है। तो कौन सा युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था फ्रेंड्स। तो यह हुआ था खानवा का युद्ध। याद रखिएगा मुगल शासक जो थे आपके बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध खानवा का युद्ध हुआ था और यह युद्ध जो है 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे। तो यह पाए गए थे आपके गिरनार में। याद रखिएगा फ्रेंड्स यह गिरनार जो है आपके गुजरात में अवस्थित है, यहीं से प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था। आपको बताना है जो कुशल संगीतज्ञ था, यानी संगीत में काफ़ी अच्छी नॉलेज थी इनको। तो यह जो शासक थे फ्रेंड्स यह थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक कुशल संगीतज्ञ थे और इनको जो है आपका गुप्तकालीन मुद्रा पर वीणा बजाते हुए इनका जो है चित्रांकन भी मिलता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल क्वेश्चन नंबर 25वां है आपका। निम्नलिखित राजवंशों को सही कालक्रम में सजाइए। सातवाहन वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, फिर गुप्त वंश। तो आपको अ ब स द को जो है सीरियली सजाना है। जो पहले राजवंश है उसके बाद फिर कौन राजवंश है, इस प्रकार से आपको सजाना है। तो फ्रेंड्स जब आप इसको सजाएंगे तो पाएंगे जो पहले आएगा यह मौर्य वंश होगा, फिर कुषाण वंश आएगा, फिर आपका सातवाहन वंश आएगा, फिर लास्ट में गुप्त राजवंश आएगा। इस प्रकार से आपका जो आंसर बन रहा है यह बन रहा है ऑप्शन 1 में दिया गया है। आप भी मिलाकर देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब शुरू होता है। जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कही गई है आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा फ्रेंड्स किन स्टूडेंट का क्या है। आज भी मैं जो है इस प्रैक्टिस सेट में हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटी ये 4 सब्जेक्ट का किया गया है। 25 क्वेश्चंस करके दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग का क्या सब्जेक्ट है ये मुझे तो पता नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, सॉरी सब्जेक्ट का तो पता है, जैसे कि आप एसएसटी सोशल साइंस के सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन क्या है सब्जेक्ट का ये आपको पता होगा। आज की इस वीडियो में हम जो है हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी को देखेंगे, देन देख लेंगे पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के सवालों को। तो फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर किया कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। चलिए देखते हैं भूगोल के सवालों को। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं क्योंकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, ये जल का अवशोषण करते हैं, इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने व संघनन व परिक्रिया होती है। उपयुक्त सभी सही है। तो ऑप्शन जो 4 हो जाएगा फ्रेंड्स उपयुक्त सभी सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। बिहार राज्य किन देशांतरों के बीच अवस्थित है। तो जो बिहार राज्य है यह आपका अवस्थित है आपका कितने से कितने के बीच। तो आपको याद होगा 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व में जो है अवस्थित है। देशांतर की बात करें तो याद रखिएगा बिहार 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व में अवस्थित है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडल दाबीय कितना होता है। समुद्र तल पर यानी जो समुद्र होता है उसके तल पर पूछ रहा है।
तो यह जो दाब होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1013.25 मिलीबार होता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है, दो समानांतर भ्रंशों के बीच धसे हुए भाग को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, भ्रंश घाटी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। उत्तरी गोलार्ध में फेरेल के नियम के कारण पवनें विक्षेपित होती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में फेरेल के नियम के अनुसार किस तरह चलती हैं, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, कोरियोलिस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर चलती हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में जो कोरियोलिस बल है इसके कारण हवाएं दाहिनी ओर चलती हैं, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में यह बाईं ओर चलती हैं। याद रखिएगा, यह दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं बाईं ओर। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हैं सभी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। 31 में पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित तत्वों में किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। तो यह हो जाएगा प्लूटोनियम। जो निम्नलिखित में प्लूटोनियम है इसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है और यह प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। और बात करें इसकी खोज की, तो एनरिको फर्मी ने इसके जो है खोजा था। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसे हम कहते हैं फ्रेंड्स ब्लॉक पर्वत। याद रखिएगा, दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है, तो यह जून से सितंबर तक चलती है फ्रेंड्स। जो दक्षिणी और पश्चिमी मानसून है यह जून से सितंबर तक चलती हैं। अगले सवाल में दिया गया है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है। भू आकृतियों के किसके द्वारा आपको बताना है। उत्तर जो पश्चिमी इलाका है बिहार का, मान लीजिए ये बिहार का मैप है, ये जगह पूछ रहा है उत्तर उत्तर और पश्चिम की ओर यह किस चीज़ से घिरा हुआ है। तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर सोमेश्वर की पहाड़ी या श्रेणियों से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखते हैं 35वें सवाल को। जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करता है तो उसकी तिथि क्या होती है। आपको पता होगा जो है टाइम जोन को बांटा गया है बीचों बीच से हमारे मैप में। तो अगर आप पूर्व की ओर बढ़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाता है, और पश्चिम की ओर जाने से एक दिन घट जाता है, ये आपको पता होगा फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, पूर्व पार करता है यानी इस लाइन को जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जब इसको पार करते हैं और पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो अभी बताया मैंने कि एक दिन जो होता है ये बढ़ जाता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। निम्नलिखित को सुमेल करना है आपको और उसके बाद कूट की सहायता से आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, जो खेतड़ी का खान है यह आपके तांबे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। निवेली का जो खान है यह लिग्नाइट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। जो जादू घोड़ा है यह यूरेनियम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और कुंद्री मुख जो है यह लोहे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन 2 में दिया गया है 1 2 4 3, 1 2 4 3। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है, मतलब जो चट्टान है इसकी घुलनशीलता किस क्षेत्र में काफ़ी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा चूना पत्थर क्षेत्र में। जो चट्टानों की घुलनशीलता है यह है आपके चूना पत्थर क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जल में सर्वाधिक घुलनशील होता है। अगला सवाल है हमारा, जॉन स्ट्रेटा सिद्धांत का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता द्वारा दिया गया था। तो जोना स्ट्रेटा सिद्धांत का प्रतिपादन टेलर नामक जो है भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा टेलर, इनका नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस जनगणना में भारत की जनसंख्या में वृद्धि ऋणात्मक हुई थी। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये सवाल। तो 1921 का साल था, इसको हम अक्सर क्या कहते हैं, वृद्धि ऋणात्मक जो है वर्ष कहते हैं इसको। तो ऑप्शन C 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। किस बंदरगाह से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो विशाखापट्टनम और मुर्मुगांव है, इन दोनों जगह से जो है सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, यानी अपने देश से दूसरे देश में भेजा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। जो दक्षिण अमेरिका है उसका देश को बताना है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह वेनेजुएला है। कई बार आपने यह नाम सुना होगा। अभी जो वर्तमान में मध्य और दक्षिण अमेरिकी तेल उत्पादन जो है काफ़ी प्रभावी है, और इसमें वेनेजुएला और ब्राज़ील एक देश है जो काफ़ी जो है ज़्यादा जो है तेल उत्पादन करने वाली जो है कंट्री बनी हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है। तो ऑप्शंस को पढ़ने पर फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन 4। उपयुक्त सभी जो कथन है इसमें सही दिए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है, आपको यह चूज कर बताना है। तो जो कथन गलत है यूथोपिया, इसका सुआ है राजधानी, यह जो है आपका गलत है, क्योंकि यूथोपिया की जो राजधानी है फ्रेंड्स याद रखिएगा अदीस अबाबा है। अदीस अबाबा, ये नाम आप याद रखिएगा। चलिए, और जो बात करें अगर सुआ की, तो सुआ जो है यह भी नाम याद रखिएगा, यह फिजी की राजधानी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है, कहाँ है यह बताना है फ्रेंड्स। तो कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में। जो कैस्पियन सागर है यह यूरोप और एशिया दोनों में कुछ कुछ होके फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 में भूमध्य सागरीय समुद्री जलवायु की विशेषता क्या है, आपको बताना है। तो इसकी विशेषता है फ्रेंड्स ऑप्शन 4, शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र सर्दियाँ। जो यहाँ पे ग्रीष्मकाल होती हैं यह शुष्क होती हैं, और सर्दियाँ जो होती हैं आर्द्र होती हैं। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। 46 में दिया है आपका दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है। तो यह होता है आपके 22 दिसंबर को। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस दिन जो होता है सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, अर्थात इस समय सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है। तो सबसे अधिक जो अच्छी मृदा होती है यह दोमट मिट्टी को माना जाता है पौधों की उपज के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। 48 में दिया है बिहार में निम्नलिखित में कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है। जो है आपको समूह बताना है जो उत्तर की ओर से आती हैं। ये बिहार है और ये उत्तर से यानी नेपाल की ओर से आ रही हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शंस देख लीजिए फिर आप आंसर दे दीजिए। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, गंडक, कमला, बागमती। ये जो है उत्तर नदी हैं, उत्तर की ओर से बहने वाली नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में है फ्रेंड्स निम्नलिखित में किसे भारत के पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। तो भारत का पिट्सबर्ग नाम से कौन जाना जाता है। तो यह जमशेदपुर जाना जाता है, जहाँ पर जो है जमशेदजी टाटा जी ने टिस्को की स्थापना की थी। टिस्को की स्थापना की थी और यह भारत की पहली निजी स्टील कंपनी भी थी, और इसी कारण से जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है फ्रेंड्स। चलिए आखिरी सवाल है ज्योग्राफी का, देखते हैं। भारत में छोटा नागपुर घुमावदार पर्वत कौन सा है। तो यह है आपका अरावली पर्वत। याद रखिएगा हिमालय पर्वत भारत की सबसे युवा श्रेणी की है, और जो आपका अरावली पर्वतमाला है सबसे पुराना अवशिष्ट फलित पर्वत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे सबसे छोटा घुमावदार पर्वत पूछा है, छोटा घुमावदार, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और इसके नेक्स्ट वीडियो में अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स प्लस जो है आपके पॉलिटी के सवालों को हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।